नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सातत्य और अवकलनीय। चैप्टर नंबर 6 है। आपने 3, 4 और 5 मैट्रिक्स और सारणिक से संबंधित पढ़े थे। अब हम शुरू कर रहे हैं सातत्य एवं अवकलनीयता। सातत्य एवं अवकलनीयता। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सातत्य की, जिसको हम शॉर्ट में संतत भी कहते हैं। इसका अंग्रेजी वर्ड होता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी। तो आपने पिछली क्लास में सीमा के बारे में पढ़ा था, लिमिट। आपने पिछली क्लास में लिमिट पढ़ी थी। लिमिट से आएगा सीमा, लिमिट से संतत पढ़ेंगे हम। तो लिमिट में आपने पढ़ा था कि कोई भी फलन है उसकी सीमा विद्यमान है यदि उसकी बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर है। किसी भी फलन के लिए आपने पढ़ा था कि भाई उसकी सीमा एग्जिस्ट कब होगी, जब बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर हो। बाईं सीमा आपने कैसे ज्ञात की थी? एफ ए माइनस एच बराबर एफ ए प्लस एच, जहाँ पे एच क्या है? एच लिमिट एच टेंस टू 0। तो आपने ये हल किया था किसी भी फलन के लिए लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच बराबर है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। इन दोनों की वैल्यू अगर बराबर आती थी तो आप कहते थे दिए गए फलन की सीमा विद्यमान है। अब हम इसमें एक नई चीज़ और जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? बाईं सीमा तो है ही है, बाईं सीमा। एक है दाईं सीमा और तीसरा है एट ए पॉइंट, उस जो बिंदु दिया गया उस बिंदु पर। पहले आपने सीमा के विद्यमान के लिए 2 बार हल किया था, एक बाईं सीमा के लिए और एक दाईं सीमा के लिए। संतत्य के लिए हम क्या करेंगे? बाईं सीमा, दाईं सीमा और एट ए पॉइंट 3 बार हल करेंगे। मतलब अगर हम इसको ऐसे भी शॉर्ट में लिख सकते थे, एफ ए माइनस एफ ए प्लस और एफ ए, तीनों के मान बराबर हो तो हम कहेंगे दिया गया फलन क्या है? संतत है। तीसरी चीज़ जोड़नी है आपको कि उस बिंदु पर भी आप पता करो कि उस बिंदु पर क्या मान आ रहा है। उस बिंदु पर भी अगर इन दोनों के जो मान आए हैं वही मान आता है तो हम कहेंगे दिया गया फलन संतत है। अब इसकी ज्यामिति बात कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा इसका संतत का। तो इसका अंग्रेजी वर्ड है कंटिन्यूटी या कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब आप जानते हो हिंदी में क्या होता है? लगातार। तो कोई भी फलन संतत कहलाता है यदि आप उस फलन का ग्राफ बनाएं और वो ग्राफ कहीं से भी टूटा हुआ नहीं हो, अर्थात उस ग्राफ को बनाने पर आपका पेन लगातार चले, कहीं से भी पेन को उठाने की आवश्यकता ना पड़े, वो ग्राफ कंटिन्यूअस हो, तो हम कहते हैं कि दिया गया फलन कैसा है? संतत है। तो ये थी आपकी सातत्य की ज्यामितीय परिभाषा कि किसी भी फलन का ग्राफ बनाने पर आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़े, वो ग्राफ है या वक्र है टूटा हुआ नहीं हो कहीं से भी, तो उसे हम कहेंगे वो जो है फलन संतत है। और अगर आपको काम करके प्रैक्टिकली करके बताना है तो ये आपको बाईं सीमा, दाईं सीमा और एट ए पॉइंट तीनों को हल करके बताएंगे। तीनों के मान बराबर आते हैं तो हम कहेंगे दिया गया फलन संतत है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं सातत्य के। पहले कुछ आसान से सवाल करवाते हैं आपको। अपने आरबीसी में सीधा ही
थोड़े अच्छे क्वेश्चन लेवल के। तो एक बार NCERT की बुक से 2-4 सवाल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, x बराबर 1 पर फलन f(x) बराबर 2x + 3 के संतति की जांच कीजिए। एक को लिख लेते हैं हम, f(x) बराबर है x² और x बराबर 0 पर इसके संतति की हमें जांच करनी है। तो आपको दिया गया बिंदु है, x का मान है 1, जो मैं a की बात कर रहा था, fa, यहाँ पे a का मान 1 है, सातत्य की जांच करनी है। तो सातत्य के लिए ज़रूरी है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 fa-h fa और लिमिट h टेंड्स टू 0 fa+h, तीनों के मान अगर बराबर होंगे तो हम कहते हैं कि दिया गया फलन संतत है। अब यहाँ पे a का मान आपको दिया हुआ 1, किस पॉइंट पे चेक करना है? ये जो है सवाल दिया हुआ x बराबर a पर, ये किसके लिए है? x बराबर a पर के लिए सवाल दिया गया, फॉर्मूला दिया गया, और हमें यहाँ पे x का मान 1 दिया हुआ है। तो हमारा क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f1-h f1 लिमिट h टेंड्स टू 0 f1+h। अब हमें ये कैसे ज्ञात करना था कि भाई f(x) का मतलब होता है कि ये दिया गया फलन किस में है? x में। अगर मैं लिखूं इसको, ये आपका दिया हुआ f(x) बराबर 2x + 3, f(x) मतलब होता है फंक्शन इन x, दिया गया फलन x में। अगर हम लिखें fy तो क्या हो गया? दिया गया फलन किस में होगा? y में होगा, x की जगह y आएगा। अगर हम लिखें fa मतलब दिया गया फलन a में है, तो जो वर्ड यहाँ पे है वो यहाँ पे आएगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि f1-h, दिया गया फलन किस में होगा? 1-h में। तो आपको इस सवाल में, दिए गए सवाल में जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ पर x की जगह पर आप 1-h लिखें। तो ये है 2x + 3, यहाँ पे x है, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे? 1-h। पहले लिमिट h टेंड्स टू 0 2 x की जगह पे 1-h + 3। पहले इसको हल कर लेते हैं, लिमिट लगा दो, तो 2 1-0 + 3 2 + 3, आंसर आ गया आपका 5। अब देखते हैं बीच का, f1 मतलब x की जगह पे 1 पुट करूँ तो 2x की जगह 1 + 3, 2 एकम 2 + 3, 2 + 3 कितने हो गए? 5। लिमिट h टेंड्स टू 0, सवाल में x की जगह पे 1+h लिखो, 2 1+h + 3, लिमिट लगाओ, h की जगह पे 0 लिखेंगे हम, तो ये हो गया। तो क्या तीनों मान बराबर नहीं है? तो अतः है दिया गया फलन x बराबर 1 पर संतत है। f(x) बराबर x² हमें चेक करना है 0 पर, तो हमारा फॉर्मूला यही रहेगा, a की जगह क्या आ जाएगा? 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0-h f0
लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, तीनों के मान बराबर होंगे तो हम कहेंगे कि संतत है। इसको हम थोड़ा हल कर लेते हैं यहीं पे ही। 0 माइनस एच क्या होगा, माइनस एच, 0 0 प्लस एच एच, ये एफ एक्स है मतलब फंक्शन इन एक्स, यह है एफ माइनस एच है मतलब फंक्शन माइनस एच में होगा, पुट कर दो। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स की जगह पे रखना है आपको माइनस एच, एक्स की जगह पे 0, एक्स की जगह पे h। अब h का मान 0 रख दो तो 0 0 और 0, तीनों मान बराबर आए तो हम कहेंगे दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत है। अब इसमें देखो, आपने f1 माइनस h पता किया, f1 पता किया, f1 प्लस h पता किया, तीनों एक में पता किए। तो जब किसी भी फलन के लिए दाईं सीमा बाईं सीमा एटे पॉइंट तीनों ज्ञात करते हो, एक ही फलन है दिया हुआ, एक ही फंक्शन है, फंक्शन डिवाइड नहीं हो रहा किसी भी शर्त पर, तो वो संतत होता है। हमने 11th में पढ़ा था कि जब ये दोनों ज्ञात करने हैं, एक ही फलन दिया हुआ, तो हमने सीधा इसका मान रख के हल कर लिया था। तो आपको बुक में जब देखोगे NCERT की बुक में, तो ये तीनों काम न करके उसने सीधा एक ही कर दिया है, एफ एक्स की जगह लिख दिया f1 बराबर 2 × 1 + 3 और आंसर आ गए 5। तो उसने डाइट किया हुआ है, लेकिन मीनिंग यही है। एक दो एग्जांपल और देखते हैं छोटे छोटे। एफ एक्स बराबर x² + 3 1, ये फंक्शन कब कब आएगा, जब x का मान 0 नहीं है। ये कब आएगा, जब x का मान 0 है। और आपको x बराबर 0 पर बताना है कि क्या कंडीशन है। और हम एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं साथ ही साथ। एफ एक्स बराबर x³ + x² - 1। एग्जाम्पल नंबर 3, फंक्शन इन x, फंक्शन है x² + 3। ये कब है, जब x का मान 0 नहीं है। एफ एक्स का मान 1 है, कब है, जब x का मान 0 है। तो हमें x बराबर 0 पर चेक करना है। तो वही संतत्य के लिए तीन चीज़ ज्ञात करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, f a की जगह आ गया 0 माइनस h, f a मतलब f0, लिमिट h टेंड्स टू 0, f a + h, a का मान है 0 + h। तो अब देखिए 0 माइनस h, 0 में से आप कुछ घटा रहे हो, तो 0 में से कुछ घटाओगे तो 0 तो नहीं बचेगा, कुछ तो कम होगा। और 0 में कुछ जोड़ोगे तब भी 0 नहीं बचेगा, बढ़ेगा कुछ न कुछ तो 0 में घटाने पर और 0 में जोड़ने पर ये दोनों 0 नहीं रहते हैं, 0 से कम या ज़्यादा वैल्यू हो जाती है। तो ये फंक्शन क्या कह रहा है, जब x का मान 0 नहीं हो तब ये काम लेना है। तो यहाँ पे x का मान 0 में से कुछ घटा लिया, अब तो x का मान 0 थोड़ी बचा है, या 0 में कुछ जोड़ दिया तो अब x का मान 0 थोड़ी है।
या तो 0 से कम है या 0 से ज़्यादा है। तो यही कह रहा है कि यह फंक्शन कब काम लेना है, जब x का मान 0 नहीं है। तो यहाँ पे 0 नहीं है तो ये दोनों बातें हम यहाँ पे रखेंगे। ये कह रहा है f0, जब x का मान 0 है, तो x का मान 0 है तो इसका उत्तर सीधा यही है। तो ये अब इसको हल कर लेते हैं हम आगे, ये बात हम कर चुके हैं। तो ये हो गया 0 माइनस h होता है। f0 का मान ये रहा 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। अब ये इसमें रखेंगे, यहाँ पर रख दो आप, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h स्क्वायर प्लस 3 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर प्लस 3। h की लिमिट लगाओ तो ये आंसर आएगा 3, 1 और 3। क्या है, बराबर है क्या? तो ये 2 तो बराबर है, लेकिन ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। 1 3 के बराबर नहीं है, तीनों मान बराबर नहीं आए, इसलिए दिया गया फलन संतत नहीं है। अगला एग्जाम्पल है आपका f(x) बराबर x³ प्लस x² माइनस 1। इसमें लिखा गया है इसके सातत्य की जांच करो। कोई पॉइंट नहीं दिया ही नहीं आपको, कोई भी पॉइंट नहीं दिया गया है, बस सातत्य टेस्ट करना है। तो हम सातत्य टेस्ट कहाँ पे करें? हमने x बराबर 0 पर कर दिया, तो 1 के बारे में -1 के बारे में क्या होगा? 2 पे कर दिया, 3 पे कर दिया, तो किस पे? कोई सभी के बारे में करना है। तो हमने क्या ले लिया, हमने मान लिया भाई एक x बराबर a मान लिया। a क्या है? a बिलोंग टू R है, मतलब हमने a पे चेक कर रहे हैं। a क्या है? समस्त वास्तविक संख्याएं। a पे चेक होने का मतलब है सभी समस्त जितनी वास्तविक संख्या आप जानते हो, जो वास्तविक संख्या होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का ग्रुप, सभी पे चेक कर रहे हैं। तो कोई सा भी नंबर ऐसा नहीं बचेगा जिस पे चेक नहीं हुआ हो। तो हम a पे चेक करें तो ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h f a, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। तो क्या करना है, जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है, x की जगह पे क्या लिखेंगे? a माइनस h लिखो। लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h का क्यूब a माइनस h का स्क्वायर माइनस 1 f a, तो सीधा a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h का क्यूब a प्लस h का स्क्वायर माइनस 1। चाहो तो लिमिट h की 0 यहीं पे अप्लाई कर दो, या इसके सूत्र खोल के a माइनस h का होल क्यूब ओपन कर दो, a माइनस h का होल स्क्वायर ओपन कर दो, एक ही बात है। स्टेप आगे लाइनें बढ़ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ना है। हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा h 0 हो गया, तो a क्यूब a स्क्वायर माइनस 1, a क्यूब a स्क्वायर माइनस 1, a क्यूब a स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे तीनों पक्ष बराबर हैं, तो दिया गया फलन समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। अब वास्तविक संख्या कोई सी भी ले सकते हो आप। अब हम अपनी बुक से देखते हैं कोई क्वेश्चन। तो पहले मैं आपको
इजी क्वेश्चन के लिए कहूँगा। तो आप अगर क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले तो पीछे एग्जाम्पल करने की बजाय एक्सरसाइज करें और 6.1 का पहला क्वेश्चन ही हल करें। एग्जाम्पल्स आपको मैं करवाऊँगा, आप ट्राई करें, अगर हो जाते हैं अच्छी बात है। तो मैं आपको एक्सरसाइज फर्स्ट 6.1 का फर्स्ट का 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ। थर्ड सी एफ एक्स बराबर 1 + x, ये फंक्शन कब काम लेना जब x की वैल्यू 3 से छोटी या इक्वल हो। यह फंक्शन काम लेना जब x की वैल्यू 3 से बड़ी हो और हमें चेक करवा रहा है x बराबर 3 पर। x बराबर 3 पे चेक करो। तो देखिए ये दोनों फलन बदल कब रहे हैं। ये कह रहा है यह फलन कब काम लेना है जब x की वैल्यू 3 से इक्वल है और 3 से छोटी हो। ये कब काम लेना है जब x की वैल्यू 3 से बड़ी हो। तो 3 से कम में ये काम लेंगे, 3 से ज़्यादा में ये काम लेंगे, मतलब 3 के ऊपर दोनों फलन चेंज हो रहे हैं। तो ऐसे फलनों में हमें डाउट रहेगा कि दिया गया फलन संतत है या असंतत है। जो फलन एक ही है और उसी को दाएं बाएं एट पॉइंट काम लेते हैं, चेंज नहीं होता है, तो फलन हमेशा संतत होगा। तो देखें यह जो मैंने अभी बात बताई है महत्तम पूर्ण फलन में काम नहीं होगा। देखिए 3 पे चेक करना है तो हमें 3 पॉइंट चेक करना है। f3 - h, f3 लिमिट h → 0, f3 + h। तो दिए गए सवाल में x की जगह पे 3 रखने हैं। तो f3 - h, 3 - h 3 में से कुछ घटा रहे हो तो 3 से कम होगा। ये फलन क्या कह रहा है जब 3 से कम हो तब काम लेना है, तो यहाँ ऊपर वाले में रखेंगे। x की जगह पे 3 - h, 3 इक्वल का साइन भी यहीं पे ही है तो यहाँ पे आएगा 3 + h, 3 में कुछ जोड़ेंगे तो ज़्यादा होगा, x > 3 तो यहाँ पे आएगा 7 - 3 + h। लिमिट लगा दो, h की 0 हो गई तो 4 4 और 4 तीनों बराबर आए, अतः सीमा का अस्तित्व सातत्य दिया गया फलन संतत है। एक एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 3 f(x) बराबर e⁻1/x अपॉन 1 + e⁻1/x। ये फलन कब काम लेना है जब x का मान 0 नहीं है। ये जब काम लेना है जब x का मान 0 है और 0 पे आपको बताना है दिया गया फलन संतत्य नहीं है। x बराबर 0 पे आपको चेक करना है। तो आपको सातत्य चेक करने के लिए 3 पॉइंट चेक करना है। बाईं सीमा उसी बिंदु पर और दाईं सीमा, अगर इन तीनों के मान बराबर होते हैं तो दिया गया फलन संतत है। तीनों में से 2 बराबर हैं या तीनों बराबर नहीं है तो दिया गया फलन संतत नहीं होगा।
तो देखिए, जीरो में से कुछ घटाएंगे या जीरो में कुछ जोड़ेंगे, तो जीरो में घटाने पर और जीरो में जोड़ने पर एटलीस्ट वो जीरो नहीं रहेगा, जीरो से कम हो जाएगा या जीरो से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कह रहा है जब x का मान जीरो नहीं है, इन दोनों केस में जीरो नहीं है, तो हमें ये लिमिट यहाँ पे लगानी है। ये कह रहा है f0, जब x का मान एग्जैक्ट जीरो हो तो ये यहाँ पे लगाना है। अब इसको हम थोड़ा हल कर लिख देते हैं, f माइनस एच, f0 का मान पता है जीरो, f h लगाइए इसमें, लिमिट h टेंस टू जीरो, e की पावर 1 अपॉन माइनस एच 1 प्लस e की x की जगह माइनस एच, e 1 अपॉन h 1 प्लस e 1 अपॉन h। तो देखिए, अब हम h लिमिट अप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या है, माइनस में घात, इसको हल करते हैं, साइड में बताता हूँ आपको। e की घात माइनस में 1/h, तो घात को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या लिखते हैं, इसको 1/e की घात 1/h लिख सकते हैं। ये घात माइनस में है तो हमने इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या किया, अपॉन में रख दिया। अब लिमिट लगाएंगे, h की जगह लिखेंगे जीरो, तो 1 में जीरो को भाग दोगे तो ये अनंत होता है, तो e की घात अनंत, और e की घात अनंत का मान होता है अनंत, और अनंत का भाग 1 में दोगे तो उत्तर आएगा जीरो। वापस देखें, e की घात है -1 अपॉन h, घात को प्लस करने के लिए हमने लिख दिया इसको 1 अपॉन, अब h का मान लिखा जीरो। किसी भी संख्या में शून्य का भाग दोगे वो अनंत आता है, और e की घात अनंत का मान अनंत होता है, वो अनंत का भाग जब दोगे 1 में तो उत्तर क्या आएगा, जीरो। तो ये क्या हो गया, 0/1 प्लस 0, 0/1, और उत्तर कितना आ गया इसको, 0। ये 0 है ये आपका। अब देखिए, इसको मैंने हल कराया था आपका, इसका मैं सीधा लिख देता हूँ, e की घात 1/0, e की घात 1/0, तो क्या हो गया, 1/0 अनंत हो गया, और e की घात अनंत का मान अनंत। अब अनंत में 1 जोड़ दोगे तो अनंत ही तो रहेगा, लेकिन ये अनंत कितना है, ये अनंत कितना पता नहीं है, इसलिए क्या आ गया, अपरिभाषित। ये क्या आ गया, अपरिभाषित आ गया आपका। ऊपर अनंत है, नीचे अनंत प्लस 1, अनंत का मतलब ये अनंत कौन सा है, ये अनंत कौन सा हमें पता नहीं है, तो ये डिवाइड क्या है, अपरिभाषित है, तो तीनों भाग बराबर नहीं है, अतः दिया गया फलन संतत नहीं है। आप इसको देखेंगे आज, बाकी कल करते हैं। थैंक यू।